हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जो आपका न्यू एनसीईआरटी कक्षा 9वीं का जो है ना, हिंदी का गंगा नई बुक जो है, तो उसका हम लोग लेकर आ चुके हैं कक्षा 9 का हिंदी दो बैलों की कथा। ये जो आपका पाठ है, इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर मैं बताने वाला हूँ। और स्टूडेंट, हर बार की तरह इस बार भी शॉर्ट और इजी रहेगा, जिससे आपको लिखने में भी आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल मैं आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। और मैं बीच बीच में आपको इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन इमेज आपको बनाना नहीं, बल्कि वो समझाने के लिए रहेगा। इतना तो आप लोग समझते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव वाला भी प्रश्न दिया गया, आप लोग अपने बुक में देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध मुख्य रूप से किस गुण को दर्शाता है? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है। हीरा और मोती कौन है? तो झूरी के पास रहता है, जो कि बैल है। दो बैल रहता है झूरी के पास, और जिसका नाम है हीरा और मोती। तो आपका ऑप्शन दिया है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता। प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है विरोधी। अगला है एकता और सहयोग, गर्व और दंभ। दंभ का मतलब होता है दिखावा करना। विद्रोह और क्रोध। इसमें सही होगा एकता और सहयोग। आपसी संबंध जो है ना हीरा और मोती में, कैसा है? एकता का है और सहयोग का है। इस कहानी में देखिएगा तो हमेशा हीरा और मोती एक दूसरे का साथ देता है। चलिए, हीरा और मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? जब हीरा और मोती को गया अपने घर ले गया था, तो हीरा और मोती को उदास रहने लगे थे। तो इसका कारण, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिला, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, उन्हें अलग अलग बांधा गया। इसमें सही होगा हीरा और मोती को लग रहा था कि मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लग रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? बैलों ने रस्सी तोड़कर, तो ऑप्शन है कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए, अपनापन पाने के लिए। हालांकि देखें तो चारों ऑप्शन क्या है, लगभग सही लग रहा है, क्योंकि वह कष्टों से भी बचना चाहता था, स्वतंत्रता के लिए भी, और अभिमान की रक्षा के लिए भी, और अपनापन के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी था वो अपनापन पाने के लिए। यानी कि हीरा और मोती वो झूरी के पास ही जाना चाहता था, क्योंकि वहां पर उन्हें अपनापन मिलता था, उन्हें वहां पर प्रेम मिलता था। अपने परिवार की तरह वो झूरी जो था ना, अपने परिवार की तरह उस हीरा और मोती का देखभाल करते थे। तो सबसे ज्यादा जरूरी था अपनापन पाने के लिए, इसीलिए बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय लेते थे लिए थे। गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश। आक्रोश का मतलब क्रोधित। किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? यानी गया जब डंडे से मोती को मार रहे थे, हाँ, तो देखिए आपका ऑप्शन है स्वाभिमान, अहिंसा, पराधीनता या अन्याय की रक्षा। तो बिल्कुल सही होगा स्वाभिमान। मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है स्वाभिमान। देखिए, जानवरों में भी सोचने और समझने की क्षमता होती है, ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य में ही है। तो इसीलिए जब आप किसी भी जब गया जानवर को मार रहे थे, तो उन्हें भी क्रोधित, मन ही मन क्रोधित आ रहा था, और यह जो है स्वाभिमान का घोतक है। प्रश्न 5, कहानी में बैलों की मुख्य भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवाद को छोटा रखने के लिए, कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो बिल्कुल सही है, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। इसका मतलब होता है कि जानवरों में भी सोचने और समझने की क्षमता होती है, वह भी मनुष्य के जैसा अनुभव कर सकता है। बस जानवर में एक ही चीज की कमी है, वो इंसानों के जैसा बोल नहीं पाता है, लेकिन हर चीज वह भी अनुभव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन
शोषण से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हैं? भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। इसमें भी सही है ये वाला। देखिए जिस तरीके से जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो कुछ महापुरुषों ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़े संघर्ष किए थे, तो उसी तरीके से इस कहानी में देखिए तो दो बहनों अपनी स्वतंत्रता की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किए थे, उन्हें सारों से भी लड़ना पड़ा, ठीक है, और भी बहुत सारा संघर्ष किए, तो इसीलिए घ वाला ऑप्शन सही है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। नंबर 1 में कहा गया है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया? देखिए जब जैसे ही गया ने बैलों को क्या वो खेतों में ले गया था हल में जोता, लेकिन दोनों तो उदास था, हीरा और मोती। तो इसका उत्तर रहेगा हीरा और मोती को लगा कि उनके असली मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है, जिससे उन्हें बहुत दुख और अपमान महसूस हुआ। झूरी के यहाँ उन्हें बहुत सने का मतलब प्रेम मिलता था, जबकि नए स्थान पर उन्हें केवल मार पीट और कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा। इसी अपमान और दुख के कारण उन्होंने विरोध स्वरूप काम करने से मना कर दिया। प्रिय विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को अच्छी प्रकार पढ़ लिए होंगे। जब आप लोग इस कहानी को अच्छी प्रकार पढ़ लेते हैं ना, तो प्रश्न उत्तर समझने में काफी आपको आसानी हो जाता है, ठीक है। तो वही गया के पास गया था तो उन्हें केवल मारपीट और कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा। इसी सब के कारण से वो विरोध स्वरूप काम करने से मना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व का मतलब जो पहले नहीं हुआ हो, ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं। कैसे? तो यहाँ पर आपको संकेत दिया है, वे क्यों लौट आए, उनकी और झूरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है? इसी सब के अनुसार आपको उत्तर लिखिएगा। संकेत आपको दिया गया है उसी अनुसार। चलिए उसी अनुसार मैं उत्तर आपको बताता हूँ। बैलों का घर लौटना महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उनके अपने मालिक के प्रति प्रेम, निष्ठा और गहरे लगाव को दर्शाता है। कई कठिनाइयों और अत्याचारों को सहने के बाद भी केवल अपनेपन की तलाश में जोखिम उठाकर वापस आए। यह घटना सिद्ध करती है कि जानवरों में भी इंसानों जैसी भावनाएं, समझ और वफादारी होती है। देखिए अपनापन यहाँ पर देखिए क्या हुआ था ना कि बैलों का घर लौटना महत्वपूर्ण था क्योंकि झूरी के पास जब हीरा और मोती रहते थे तो वहाँ पर काफी अच्छी प्रकार से प्यार, प्रेम और बहुत ही परिवार के सदस्यों की तरह झूरी हीरा और मोती का देखभाल करते थे। तो लेकिन अपनेपन की तलाश में वह हीरा और मोती ने जोखिम उठाया और बाद में वह घर भी लौट आया। यानी इससे सिद्ध होता है कि जानवरों में भी इंसानों जैसी भावनाएं, समझ और वफादारी होती है। उसके बाद यहाँ पे मोती ने मुख्य भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मोती कहता है किससे? तो हीरा से कि अब नहीं सहा जाता, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। चलिए तो कहानी में ऐसे कई अवसर आए जहां संघर्ष जरूरी था, जैसे जब बैलों ने गया के यहाँ अन्याय के विरुद्ध काम करने से मना कर दिया। देखिए जब वो गया के पास गया था तो वहाँ पर केवल सूखी भूसा मिलता था खाने के लिए, मतलब वहाँ पर उन्हें क्या हो कि अन्याय का विरुद्ध काम करने से मना कर दिया। इसके अलावा देखिए एक और मुसीबत आया था कि सार का मिलकर मुकाबला करना हुआ और कांजी होश जहाँ पे जानवरों को बंद करके रखा गया था ना, तो वहाँ उसकी दीवार तोड़कर इन जानवरों को आजाद कराना। यह दिखाता है कि अन्याय और कठिन परिस्थितियों में चुप रहना
गलत है, वहाँ संघर्ष ही समाधान है, संघर्ष ही समाधान है। इसलिए जहाँ पर संघर्ष जरूरी होता है वहाँ पर हमें संघर्ष करना चाहिए ताकि उसका समाधान कर सके। आगे बोला है, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए, कारण सहित लिखना है। चलिए तो इसका उत्तर रहेगा वे अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। अपनापन का मतलब क्या हो गया कि जब वो झूरी के पास रहते थे तो वहाँ पर एक अपनापन हो गया था। हालांकि उन्हें आजादी मिल गई थी और वे कहीं भी भाग सकते थे। हीरा और मोती को इस कहानी के अंतिम में क्या हुआ था कि आजादी मिल गया था, कहीं भी भाग सकते थे, लेकिन फिर भी झूरी के घर वापस जाना चाहते थे। झूरी के प्रति उनका स्नेह और पुराने घर की यादें उनकी स्वतंत्रता की इच्छा से कई अधिक प्रबल थी। इसीलिए वह झूरी के घर यानी पुराने घरों की में ही वो चले गए। हीरा और मोती, तो इससे ही पता चलता है ना कि अपनापन की भावना अधिक था, स्वतंत्रता से भी ज्यादा। प्रश्न संख्या 5 में क्या है, बैलों ने जैसे पावना उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। देखिए, अत्याचार अगर जहाँ पर होता है तो उससे हमें क्या उसका उसका आवाज उठाना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर इस तरीके से होगा, हाँ, इस कथन से पूरी तरह से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि यदि कोई बिना विरोधी किए अत्याचार सहता रहता है तो वह अनजाने में ही उस अन्याय को बढ़ावा देता है। हीरा और मोती ने केवल अत्याचार सहा नहीं, बल्कि समय समय पर उसका कड़ा विरोध किया और भागने का प्रयास किया, जो यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि ये इसमें हीरा और जो मोती है केवल अत्याचार नहीं सहा बल्कि उसके विरोध आवाज उठाया। तो यह आवाज उठाना भी क्या है, अनिवार्य है। अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठाया गया है, इस कहानी में भी देखिए दिखाया गया है। और हमें भी क्या है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी होता है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। इस कहानी में देखिए कि जब हीरा और मोती साथ साथ रह रहे थे तो दोनों में क्या होता कि घनिष्ठता मित्र हो गए। कहानी की किन किन घटनाओं की आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कम से कम 3 बिंदु लिखना है कि जिससे पता चले कि हीरा और मोती में घनिष्ठ दोस्ती है, सबसे अच्छा दोस्त है वो दोनों। तो 3 पॉइंट लिखना है। चलिए तो उनकी अटूट मित्रता इन घटनाओं से स्पष्ट होती है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट पहला है, खेत में हल जोते समय दोनों की कोशिश रहती थी कि गाड़ी का ज्यादा भार उनके अपने कंधे पर रहे। तो इससे भी पता चलता है कि दोनों में क्या है, अटूट मित्रता है, यानी कि सच्चा दोस्ती है। अगला पॉइंट, सार से लड़ते समय दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। जब मोती कीचड़ में फंस गया तो हीरा उसे अकेला छोड़कर नहीं भागा। इससे भी पता चलता है कि दोनों में सच्चा मित्रता है। अगला पॉइंट देखिए, तो कांजी होश में मोती ने हीरा की रस्सी खोलने का प्रयास किया और खुद भागने का मौका होने के बाद भी हीरा के साथ ही रुका रहा। तो इन तीनों पॉइंट से पता चलता है कि दोनों में सच्चा दोस्ती था। यहाँ पर देखेंगे, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। ये छोटी लड़की जो था वो गया के पास रहती थी और मालकिन जो है वो झूरी की पत्नी थी। अब दोनों का व्यवहार कैसा है, तो दोनों को क्या करना है, आपको व्यवहार की तुलना करना है। ठीक है, चलिए तो मालकिन यानी कि झूरी की पत्नी का व्यवहार शुरुआत में रूखा और रोवीला था। शुरुआत में मालकिन का मतलब जानवरों के प्रति उतना प्रेम और दया करुणा नहीं था। वह बैलों को कमजोर समझती थी और उन्हें सूखा भूसा देने का आदेश देती थी। इसके विपरीत छोटी लड़की जो
कि गया के पास रहती थी। का व्यवहार अत्यंत कोमल और सहानुभूति था। वह बैलों का दुख समझती थी और अपनी सौतेली माँ के, और वो भी देखिए जो छोटी लड़की थी उसकी अपनी माँ मर गई थी और वह सौतेली माँ के साथ रहती थी, तो सौतेली माँ उन छोटी लड़की के साथ अत्याचारों का खुद झेलते हुए भी चोरी छिपे उन्हें रोटियां खिलाती थी, हीरा और मोती को। मालकिन उन्हें केवल काम की वस्तु मानती थी, जबकि छोटी लड़की उन्हें परिवार के सदस्य जैसा प्यार देती थी। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर लिखना है। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब है मेरी कल्पना, यानी आपको क्या है, सोचना है, कल्पना करना है और अपने अनुमान से इसका उत्तर लिखना है। जैसा कि कहा है, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, होली देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होती तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? चलिए इसका उत्तर है, यदि मैं वह छोटी लड़की होती तो मैं भी बैलों की मदद उसी तरह करती जैसे उसने की, चुपके से उनकी रस्सी खोल देती ताकि वे बिना किसी डर के भाग सके। इसके साथ ही मैं उन्हें रास्ता भी दिखाती और यह ध्यान रखती कि कोई उन्हें देख ना ले। अगर संभव होता तो मैं उन्हें थोड़ा खाना और पानी भी देता ताकि वे सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आगे का है, दोनों गधे अभी तक जयों के तय खड़े थे। देखिए कांजीरंगा जो था वहां पर दीवार तो टूट गया था, सभी जानवर वहां से भाग गए थे, केवल वहां पर गधा और हीरा और मोती रहा, लेकिन हीरा गधा नहीं भागा, जियो के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसानों को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों के उदाहरण देते हुए अपने विचार लिखना है, अपना विचार। चलिए इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ। भय और संकोच के कारण कई बार इंसान सही अवसर होने पर भी आगे नहीं बढ़ पाता। कहानी में गधे भाग सकते थे लेकिन डर के कारण वे वहीं खड़े रहे। इसी प्रकार वास्तविक जीवन में भी कई लोग असफलता के डर से नए अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। बहुत सारे वास्तविक जीवन में भी क्या होता है कि लोगों को डर लगता है, कहीं हम असफलता का डर लगता है, इसी के चलते में वह जो उन्हें अवसर मिलता है यानी अपॉर्चुनिटी मिलता है उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, और इसी के चलते वो आगे अपने जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे अनुभव में भी कई बार छात्र उत्तर जानते हुए भी डर के कारण हाथ नहीं उठाते, इसीलिए डर और संकोच हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। चलिए ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब आगे है मेरे अनुभव मेरे विचार। अपने अनुभव और अपनी सोच और विचार से उत्तर देना है। चलिए, दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए भी ढोल ढप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ खुशी हल्की खुशी रहती है जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या आप इस बात से सहमत है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। चलिए इसका भी उत्तर हम लोग आसान और सरल शब्दों में देखेंगे। हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, सच्ची दोस्ती में अपनापन और खुलापन होता है, इसलिए दोस्ती आपस में मजाक करते हैं। इसीलिए क्या है, दोस्त जो है आपस में मजाक करते हैं, हल्की फुल्की नोक झोंक हल्की फुल्की लड़ाई होती है, इससे उनके बीच का संबंध और मजबूत होता है। यदि दोस्ती में यह सहजता ना हो तो वह थोड़ी औपचारिक और कमजोर लगती है। अगर दोस्तों में क्या है कि हम लोग अपनापन खुलापन और मजाक नहीं करेंगे तो वो क्या है, वो दोस्ती कमजोर हो जाती है। मेरे अनुभव में भी मेरे मित्रों के साथ हंसी मजाक और छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, लेकिन इससे हमारी दोस्ती और क्या है, गहरी होती है। ठीक है, चलिए प्रिय विद्यार्थी ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। और देखिए मैंने आप लोग जो कमेंट किए थे ना कि ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताइएगा, तो वही सब बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए मैक्सिमम 5 से 6 लाइन में सभी प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ और बिल्कुल सरल शब्द और आसान भाषा में। आगे कहा है कि हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग ना चलाना चाहिए, ये बात हीरा कहता है, यह सब ढोंग है। ये बात हाँ मोती कहता है कि ये सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए
कि फिर ना उठे। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ है, हीरा के या मोती के या दोनों के, और क्यों? चलिए विद्यार्थी, इसका उत्तर अब देखते हैं। इसका उत्तर रहेगा, मेरे विचार से मैं हीरा के पक्ष में हूँ, क्योंकि उसका विचार दया, अच्छे संस्कार को दर्शाता है। वह मानता है कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, जो सच्ची मानवता और संयम की निशानी है। हालांकि मोती का विचार भी कुछ हद तक सही लगता है, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है। उसका मानना है कि शत्रु को ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन मेरे अनुसार दया और क्षमा ही सबसे बड़ी वीरता है। इसलिए हीरा का दृष्टिकोण अधिक सही और प्रेरणादायक है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर लिखिएगा। उसके आगे अब देखेंगे, यहाँ पर कहा है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस घटना के विषय में बताइए। चलिए विद्यार्थी, इसका भी उत्तर हम लोग आसान शब्दों में देखूंगे। इसका उत्तर इस तरीके से रहेगा, हाँ, मैंने भी एक बार अपने मित्र के साथ मिलकर एक कठिन परिस्थिति का सामना किया। मेरे एक दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वह बहुत परेशान था। उस समय मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके साथ रहा, उसे डॉक्टर के पास ले गया और उसकी पढ़ाई में मदद की। इस दौरान हमने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और मिलकर उस समस्या का सामना किया। इससे हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। तो प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, और अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट भी करिएगा। ठीक है, कि पार्ट 2 चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो है ये वीडियो आपका यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो पार्ट 2 भी लाएंगे। थैंक यू। और देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।